वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है कि जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं और वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा परेशान रहते हैं। जी नाजरीन, मैं हूं मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरे 3 बच्चे हैं और अभी रिसेंटली एक छोटा मेरा बेटा पैदा हुआ है। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई कपल पेरेंट बनता है, पहला पहला बच्चा पैदा होता है, तो ये जो तशवीश है या ये जो एक उनके साथ एहसास जुड़ जाता है कि अपने बच्चों की तरबियत वो किस अंदाज से करें कि जो खामियां शायद उन्होंने अपने बचपन में देखी थी शायद उनके बच्चे कभी वो फेस ना करें। तो साफ ज़रा जब पहली मेरी बेटी पैदा हुई तो आज से कुछ साल पहले, तो ये इस टॉपिक को मैंने भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। साफ ज़ाहिर है कि मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों की किस अंदाज में तरबियत करूं कि वो माशरे में एक अच्छा मकाम पैदा करें। तो एक कंसर्न हर पेरेंट का डेफिनेटली इसमें होता है, आपका भी जरूर होगा। इसमें इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा, आप भी बहुत कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले एक वाकये ने, यकीन करें, मेरी वो लाइफ चेंजिंग वाकया था और मेरी जिंदगी को उसने बदल के रख दिया। और मुझे लगा कि शायद इस वाकये की वजह से अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो बहुत से पेरेंट्स की भी जिंदगी बदल सकती है। कि अगर हम उस चीज को समझ लें और उस पे अमल पैरा होना स्टार्ट हो, तो हम ना सिर्फ हमारी जिंदगी बदलेगी, अगर हम उन चीजों को करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगियों पे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और वो ये, कुछ अर्सा पहले मेरे दोस्त के साथ डिस्कशन हो रही थी और उससे भी यही डिस्कशन हो रही थी, पेरेंट बीइंग पेरेंट, के अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी तरबियत की जाए, उनकी नरिशमेंट की जाए, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हम क्या कुछ एज ए बहसीयत पेरेंट्स कर सकते हैं। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे एक वाकया सुनाया हजरत अली का। क्या बात है, बड़े लोग बड़ी बातें, हम तो उनके खाक के बराबर भी नहीं है। उनके पास एक शख्स आया और उसने यही सवाल किया कि हजरत अली, मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहता हूं, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। हजरत अली ने उसको 3 लाइंस बोली और उसने हजरत अली ने कहा कि इन लाइंस पे अमल कर लेना, तुम्हारा बच्चा दुनिया में भी कामयाब होगा, दीन में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाबी होगी। वो 3 लाइंस ये थी। हजरत अली ने कहा कि अपने बच्चे को पहले 7 साल बादशाह बनाना और अगले 7 साल अपने बच्चे को वजीर बनाना और उससे अगले 7 साल अपने बच्चे को मुशीर बनाना। जब इन 3 7 7 7 सालों में डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट पैरामीटर्स में आप डिफरेंट रोल्स दोगे, रोल्स के साथ कैपेसिटी के साथ काम करोगे, तो हजरत अली ने कहा कि तुम्हारा बच्चा कभी मार नहीं खाएगा। अच्छा, जब मैंने इस पे सोचना स्टार्ट किया तो वाकई इस बात में इतना वजन था कि जितने अब तक मैंने लेक्चर सुने थे वो सारे, वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद किया हुआ था, समंदर को बल्कि मैं कहूंगा कूजे में बंद किया हुआ था। क्योंकि जो पहले 7 साल होते हैं जिसमें बच्चा जवान हो रहा होता है, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है, बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा होता है, वो कहते हैं ना खूबसूरत बचपन के दिन होते हैं। और बच्चा इस एज में, अगर आप गौर करें, अगर आपके छोटे बच्चे हैं या भतीजे हैं या भांजे हैं, गौर करें कि बच्चा खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। माँ बाप चाहे जितना भी उसको रोक लें टोक लें, वो जब तक खुद से काम वो नहीं करेगा जिसमें वो अपने आप की सेटिस्फैक्शन, उस तब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो ये, और वैसे भी हर आगे तो स्ट्रगल होनी है। तो बात यह है कि हम बच्चे को पेरेंट्स की तरफ से अगर पहले 7 सालों में गो अहेड मिले, वो एक इनकरेजमेंट मिले, अगर बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है बच्चे में, और उसमें वो इनिशियल फेज पे जो एक्सप्लोरेशन है वो भी खुद भी एक अपग्रेडेशन वाले लेवल पे होगी। दूसरे 7 साल में बच्चे को कहा कि वजीर बनाए। बनाने का मतलब ये है कि बादशाह के जो दौर में वजीर होते थे उनका क्या काम होता था, बादशाह अपने वजीरों से काम लेता था। मतलब यह है कि इस एज में 7 से 14 साल वाली उम्र में आपने बच्चे से छोटे छोटे काम खुद करवाने हैं, उसको टास्क एलोकेट करने हैं जिसमें उसकी जेन यूज हो, जिसमें उसका हार्ड वर्क यूज हो, जिसमें उसको थोड़ा एफर्ट करना पड़े, थोड़ा मुश्किल भी लगे। तो ये वाली चीज उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी। क्योंकि जब बच्चे को आप काम देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी एट द सेम टाइम आएगा। मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी अब 8वें ईयर्स में वो टर्न हो रही है। 7 साल उसकी उम्र हो चुकी है। तो यकीन करें, मैं अभी से लिटरली उसको कॉन्शियसली, जब भी मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूं, कॉन्शियसली अपनी बच्ची को आगे करता हूं कि जाओ लाइन में लगो और इसकी बिलिंग करवाओ, सो दैट कि वो माशरे में ये वाली एफर्ट्स खुद करे।
या छोटे छोटे काम मैं घर वालों के जिम्मे लगाया हुआ, अपनी मिसेस के जिम्मे लगाया हुआ कि इस बच्ची को जिम्मे लगाओ कि ये वाला काम तुमने करना है। स्पेसिफिकली आप छोटा बेटा है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी हमने उस बच्ची को दी हुई है और कॉन्शियसली दी हुई है, ताकि उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, थोड़ी हार्ड एफर्ट करनी पड़े उसे। या फिर अगर वो कभी भी कोई चीज डिमांड करती है तो बच्चों का हक होता है, तो फिर उसको हम रिवार्ड सिस्टम रखते हैं। रिवार्ड सिस्टम यह है कि पहले ये काम करोगे और उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा, और डेफिनेटली वो फिर रिवार्ड भी मिलता है। तो अगले 7 साल से 14 साल की उम्र में जो जिस बच्चे को वजीर बनाने का मतलब ये है कि बच्चे को छोटे छोटे आपने टास्क एलोकेट करना है। ये जरूर रखना है कि बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक ही आपने उसको टास्क देने हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा टफ टाइम मिले, लेकिन इतना टफ टाइम ना मिले कि बच्चा बीमार हो जाए या बच्चे को बुखार हो जाए या बच्चा को वो टेंशन का शिकार हो जाए। उसको सिर्फ आपने फील करवाना है कि आपको कोई भी चीज दुनिया में ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ये वो पहली बार आप उसके ऊपर दुनिया की एक रियलाइजेशन छोड़ेंगे जिसकी बेस पे वो बच्चा दुनिया के इम्तिहानों के लिए तैयार होगा। तीसरा जो हजरत अली ने एडवाइस की कि अपने बच्चे को 14 से 21 साल की उम्र तक मुशीर बनाओ। ये वो खास फेज होता है जिसमें बच्चा बलोगत की उम्र में जा रहा होता है, बच्चे की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने अपने बच्चे को अपने साथ, मुशीर का मतलब क्या होता है, मशवरा देने वाला। तो घर के मामलात में, ऑफिस के मामलात में, कोई भी ऐसे मामलात है, बच्चों को जबरदस्ती डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। उससे छोटे छोटे मशवरे लें, उनसे पूछें। उनसे पूछने का मतलब ये है कि आप बेसिकली उनको एक ओपन फील्ड दे रहे हैं, एक ओपन वे आउट दे रहे हैं कि बच्चा आपके साथ खुल के बात कर सकता है। और क्योंकि इस एज में बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो ऐसी बहुत से मामला होते हैं जिस पे बच्चा आपकी एडवाइस सीख कर रहा होता है, तलाश कर रहा होता है कि मेरा बाप या मेरी माँ मेरे साथ दोस्त बन के मेरे साथ ट्रीटमेंट करे। और अगर ऐसी सिचुएशन में उसको ये वाली एडवाइस जो उसके राइट लोगों की तरफ से नहीं मिलती, तो फिर बच्चा यही एडवाइस गलत लोगों से लेता है, जिसकी वजह से वो एक खास गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो अगर आप अपने बच्चे को मुशीर बनाएंगे 14 से 21 साल वाली उम्र में, तो बेसिकली आप अपने बच्चे की जिंदगी पे, इनफैक्ट आप अपनी जिंदगी पे बड़ा एहसान करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट आपके बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी होगी। बच्चे को जब आप मुशीर बनाएंगे, घर के मामलात में उसको बिठाएंगे, उसकी सलाह पूछेंगे, उसका मशवरा पूछेंगे, उसका टेक पूछेंगे, तो उसके एक अपनी सोच का एक वो पैरामीटर देगा, अपना एक पर्सनल कंसेंसस देगा या पर्सनल एक अपनी राय देगा, पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा उसका, कि वो कल को किसी की बात पे एज इट इज अपना हामी नहीं हो जाएगा, एक अपनी सोच रखता होगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का अल्टीमेट मतलब है कि कल को आप ही अपने बच्चे को लीडरशिप के रोल में ले जाने के लिए ये पहली जो एक्सप्लोरेशन है वो आप खुद दे रहे होंगे। देखें, अब पहले फेज में, पहले 7 सालों में अपने आपके बच्चे ने एक्सप्लोर किया, उसको कॉन्फिडेंस मिला। दूसरे दूसरे 14 साल से 21 साल में उसको वजारत मिली, उसने काम किए, उसको पता चला कि दुनिया में रहना तो मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, और उसको थोड़ा टफ टाइम के लिए मेंटली प्रिपरेशन मिली। और 14 से 21 साल की उम्र में बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ तुम भी बात कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी उतनी ही तुम भी हमारे लिए उतनी ही, या तुम्हारी बात भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी घर वालों की इंपॉर्टेंट। तो आपने उसको वे आउट भी दिया कि कल को कोई भी मसला होता है तुम हमारे साथ खुल के बात करो। तो आपके अपने बच्चों से दोस्ती भी स्ट्रांग होगी। यकीन करें, जब ये 3 काम कर लेंगे उसके बाद बाकी मामला अल्लाह के पे छोड़ दें। जब ये 3 काम कर लें उसके बाद आपका बच्चा एक अच्छा ना सिर्फ शहरी बनेगा, ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा प्रोफेशनल बनेगा, एक अच्छा मुसलमान बनेगा, और दुनिया में एज ए एसेट अपना रोल अदा करेगा। और यकीन करें उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, दीन भी अच्छा होगा, और उसकी आखिरत अच्छी होगी। और इसका मेन जो क्रेडिट जाएगा, फिर वही बात है कि आपका इसमें बड़ा रोल है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके से लेके चलेंगे, यकीन करें आपका बच्चा ना दुनिया में मार खाएगा ना आखिरत में मार खाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।